नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पत्रिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे देवेंद्र जग्गी, उनके नॉमिनेशन में जो रैली हुई थी, उसमें खुलकर हमले बोले पूर्व विधायक सुधीर शर्मा पे, को कांग्रेस से जो बागी थे, जो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पे उन्होंने भूमाफिया होने के सीधे आरोप सुधीर शर्मा के ऊपर लगाए और उन्होंने वहीं कहा कि मैं 10 दिनों के भीतर ऐसे खुलासे करूँगा, जिससे सुधीर शर्मा की नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा कि इन्होंने गलत तरीके से भूमियाँ खरीदी हैं और हिमुडा से भूमि का अधिग्रहण कराने के लिए मेरे पास आए कि हिमुडा इस ज़मीन को सस्ते में खरीद के महँगे में बेचे। इस तरह की बातें कई तरह की आई। मुख्यमंत्री का पूरा वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि सरगना यही रहे हैं बागियों के, इनको 2 अटैची मिले, मतलब भयंकर हमले किए। उसके बाद से हमारी जो सूचना आई कि कहीं न कहीं सीआईडी डिपार्टमेंट जो इतने दिनों से सुधीर शर्मा कह रहे थे, वो पिक्चर शेयर कर रहे थे कि मेरे पीछे लगा हुआ है, जब से ये बगावत हुई है उसके बाद से। सीआईडी डिपार्टमेंट बागियों के पीछे लगाया गया, वहीं सीआईडी ने कुछ तथ्य खंगाले। उन तथ्यों में जो गंभीर तथ्य आए हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो ऐसे तथ्य आए हैं कि ज़मीनों की भारी पैमाने पे जो खरीदो-फ़रोख्त हुई है, बेनामी हुई है, वो धर्मशाला में हुई है। और उसकी सुई मुख्यमंत्री हालाँकि दावे कर रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई आने वाले दिनों में वो बताएँगे। लेकिन सीआईडी की रिपोर्ट के बाद राजस्व विभाग, जिलाधीश कांगड़ा इसकी जाँच कर रहे हैं, ऐसी सूचनाएँ हैं। और इसकी जो सुई है, सुधीर शर्मा के आस-पास रहने वाले लोगों के इर्द-गिर्द घूम रही है। मुख्यमंत्री अगर बड़े खुलासे करते हैं, ज़ाहिर है चुनाव प्रभावित होगा उससे, लेकिन ये चुनाव कितना प्रभावित होगा क्योंकि सुधीर शर्मा एक इस चुनाव में बहुत आगे निकलने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन अगर इन मुद्दों में कोई दम होगा, तो कहीं न कहीं उनकी राहें मुश्किल कर सकते हैं। तो सुधीर शर्मा का इन भूमाफिया से क्या नाता है और मुख्यमंत्री क्या-क्या खुलासे करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के। विशाल नेहरी जी हैं, भाजपा के पूर्व विधायक हैं धर्मशाला से और वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो आज इस चर्चा में भाग लेंगे। उदयवीर जी, मुख्यमंत्री के बड़े आरोप हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बहुत गंभीर आरोप हैं और मीडिया में भी प्रकाशित हुए, लाइव भी हुए। उसपे कहीं न कहीं इस बात को लेके अभी तक सुधीर शर्मा का कोई कटाक्ष भी नहीं आया है, प पार्टिकुलर भूमाफिया वाले मुद्दे को लेके। तो ये क्या मुख्यमंत्री इतनी जानकारी जुटा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में उसका खुलासा करने जा रहे हैं? जी। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि सुधीर शर्मा का कोई पलटवार नहीं आया है इसके ऊपर। तो कायदे से देखा जाए तो जिस पार्टी में सुधीर शर्मा भी गए हैं यानी भाजपा, वहां के बड़े नेता भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामले की गंभीरता का जो पैमाना है वो क्या है। और जिस तरह से ये सारी चीजें अभी निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू उनका जिस तरह का पहला कार्यकाल बताया जा रहा था, कमजोर बताए जा रहे थे, तो सुक्खू ने एक जी, बात तो शुरुआती दौर में साबित कर दी कि जो मुझे करना है वो मैं ही करूंगा, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। और ये बात साबित भी हुई, इसका नुकसान भी उठाने पड़ा। और जब जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, उसके ऊपर जिस तरह से अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू के काम करने की खबरें आ रही हैं, सीआईडी पर शिकंजा कसने की खबरें आ रही हैं कि भैया आप ये सारी चीजें जुटाओ, तो ये साबित करता है कि ये मामला अब पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल लेवल पर हावी हो चुका है। और जब ऐसी चीजें सामने आएंगी, अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बहुत सारे जो नई पदोन्नतियां थी या कुछ और था, तो उन सारे मसलों में कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है कि आने वाले दौर में ये जो सारा 10 दिन जो अगले आप बता रहे हैं, ये 10 दिनों में जी, किसी ना किसी एक की बस तो हो जाएगी। और जब वो होगी तो पॉलिटिकल जो रिजल्ट्स हैं उस पे भी असर हर हाल में पड़ेगा, डॉक्टर साहब। जी। एक तो यहाँ से अचानक से चंद्र कुमार को धर्मशाला के प्रभार से मुक्त किया गया है और रघुवीर सिंह बाली को बनाया गया है। इसके पीछे भी क्या कुछ आपको लगता है कि ये जो हमले होने हैं, उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? जो मुख्यमंत्री
क्योंकि अब कुछ दिनों में शायद वो आज या कल में धर्मशाला आने वाले हैं, वो जी, प्रचार के लिए। तो वो कुछ बड़ा जी। खुलासा इसी दौरान कर सकते हैं क्या? डेफ़िनेटली अगर मैं पहले मुद्दे की बात करूँ जो अभी आपने बताया कि इस सारे इसमें जानू को जो लगाया गया और इनको चौधरी साहब को हटाया गया, तो ये कहीं न कहीं एक पुराना अगर आप दौर याद करेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू और जीएस बाली का आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा रहा है और जी, इसी तरह से जीएस बाली और सुधीर शर्मा की जो सियासी खुन्नस है, वो भी जग ज़ाहिर थी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि चौधरी चंद्र कुमार को इसलिए हटाया गया, जिस तरह से बीजेपी अब भुनाने शुरू हो चुकी है कि ओबीसी वोट बैंक पसंद नहीं है, कांग्रेस को उनके सीनियर लीडर को हटाया गया। तो दूसरी तरफ अगर कायदे से देखा जाए तो हकीकत ये भी है कि चौधरी चंद्र कुमार जो कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र है, इसके प्रभारी भी हैं। साथ में जी, वो उपचुनाव धर्मशाला के प्रभारी भी थे। तो और अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अगर आगामी चुनाव की बात करूँ तो उनको वहाँ पे भी फ़ोकस करना है। तो वहाँ से जी, हटा दिए गए एक बड़े सेफ तरीके के साथ कि चौधरी साहब आप बकाया पार्लियामेंट्री भी देखिए और अपना विधानसभा क्षेत्र भी देखिए। रह गई बात जानू को वहाँ पे लगाने की, तो आपका ये इशारा बिल्कुल सही है कि हिसाब बराबर करने में, अपने पिता का हिसाब बराबर करने में जानू को एक्टिव इसमें रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जी, ऐसे टेस्ट जानू के लिए भी है। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर देखें तो जो शिकंजा है, वो सीधा-सीधा भाजपा के ऊपर तो कसा ही गया, साथ में जो अपनी फील्डिंग है उसमें भी बदलाव करके सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक जो शिकंजा है वो कस दिया। बड़ी टाइट फील्डिंग जो है वो एटलीस्ट धर्मशाला में अब होने वाली है। जी। जी। सीएम का ये दावा आपको लगता है कि अगर हवा-हवाई बातें हैं, मुँह-ज़बानी बातें हैं या अगर कोई ठोस आधार है? जैसा कि सीआईडी डटी हुई है और सूत्र बताते हैं कि एक सुपर कॉप जो इस सारे प्रकरण के बाद, बगावत के बाद पठानिया जी, उनको प्रभार दिया गया सीआईडी का और उनको एक टास्क दिया गया था कि आप 9 बाग 6 कांग्रेस के बागी और 3 निर्दलीय देखिए, इन्होंने क्या-क्या किया है, कुछ अपुष्ट सूचनाएँ थी मुख्यमंत्री के पास, उनकी हकीकत तलाशिए, प्रमाण जुटाइए और उसके बाद लगातार लगे रहे वो। सुधीर शर्मा फ़ोटो भी शेयर करते रहे कि ये देखिए बैठे मेरे पीछे लगे हैं सीआईडी वाले, मेरे घर के बाहर गाड़ी लगी है, वो लगा है और इसी तरह से अन्य जो लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं जद में हैं, लेकिन मुख्य निशाना मुख्यमंत्री का सुधीर शर्मा बने हुए हैं। तो वो सुपर कॉप प्रमाण देने के बाद ऐसी चर्चा है एक बड़े पैमाने पे राजनीतिक गलियारों में, ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में एक चर्चा है कि उस सुपर कॉप ने ऐसी जानकारियाँ दे के बड़ा पद तो पा लिया है। और अब बिल्कुल। सारा जो खेल है वो प्रशासन के हवाले है कि वो अब क्या तैयार करके उसका देता है मुख्यमंत्री को। जी। देखिए डॉक्टर साहब एक बात आती है कि दाग धोने हैं, तो दाग अपने धुल जाए और बाकियों के दाग उभर माफ़ी चाहूँगा, बाकी के दाग जो है उभर कर सामने आए। तो पहला दाग ये लगा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो इंटेलिजेंस विंग है वो काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ये सुपर कॉप वाली बात आपने कही कि पहले एक एसिड टेस्ट लिया गया। अब ज़ाहिर-सी बात है कि पहली दफ़ा सीएम बने हैं तो उन्हें हर किसी का एसिड टेस्ट लेके ही अपने साथ तैनात करना होगा। हालाँकि पिछले कुछ जो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली घाल-मेल हुआ था उसके ऊपर सीएम ऑफिस के ऊपर भी बहुत बवाल उठे हुए थे और अभी भी उठे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ अफ़सर ऐसे तैनात हैं जो ना तो मौजूदा विधायकों को पसंद है, ना मंत्रियों को पसंद है। लेकिन अगर जिस तरह से आपने ये बात करी कि जो सीआईडी है, ये सारी चीज़ें यहाँ कलेक्ट कर रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले हाथ पक्के किए, उसके बाद उन्होंने हाथ डाला मंच से कि मैं अगले जी। 10 दिनों में बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। तो जो हमारे पास सूचना है या जो बात एक पुष्ट-अपुष्ट कुछ भी हो सकती है सर, जी, वो जी। ये बता रही है कि कोई आधा दर्जन, 2 दर्जन इस तरह की रजिस्ट्रीज़ नहीं है। वो 2 4-5 दर्जन के करीब भी पहुँच जा रही हैं। और उसमें जी। किस तरह से सौदे हुए, क्या हुए, तो ये अकेले एक नेता पे फ़ोकस नहीं जी, है। इसमें जी, एट लीस्ट कम से कम 6 6 बागी थे। 6 जी, बागियों में से वो 5 लगभग पूरे के पूरे शिकंजे में हैं, जो छठा बागी है वो वाया जी, पंजाब उनको कब्जे में लेने की कोशिश हो रही है। चाहे जी। पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, चाहे चंडीगढ़ पंजाब का बॉर्डर है, चाहे सिसवा रोड है, जो रास्ते हैं,
वो तमाम जी तलाश लिए गए हैं। और अगर सही मायनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरह से बोल रहे हैं, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पहाड़ी में एक शब्द होता है बड़ी जिरड़ी जान, तो सुक्खू जी भाई बड़ी जिरड़ी जान है कुछ मसलों में, तो ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हाथ डाला बंदे ने पहली बार और बड़ा मजबूत हाथ डाल दिया। और उसके ऊपर ये बात ही आ रही कि कांग्रेस का जो एजेंडा है वो इनको बागी तो बना ही दिए, दागी तो बना ही दिए। अब ये है कि वो दाग पुख्ता करने हैं, इनके दाग पुख्ता करने में कि वो दाग मिट ना पाए जिंदगी भर, और जो खुद पर दाग लगे थे कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स का, पकड़ का, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का कि जी पकड़नी है, तो अब उस राह पर सुक्खू चल पड़े हैं। और उस रास्ते में अगर कहीं कोई नाला आ रहा है या नदी आ रही है, उसको पार करने के लिए जो ये बागियों की फौज है, 6 के 6 अपने कांग्रेस की सीढ़ियां समझ लीजिए कि सीधी सी डाल दी, और जी जी 3 अगली पौड़ियां जो भी जुड़ रही हैं साथ में, जो आजाद विधायक हैं, उनके जी खिलाफ भी इंक्वायरी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। ज जल्द ही एफआईआर कोई ना कोई तो बड़ी कांड जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि, और विद फैक्ट एंड फिगर्स जाएँगे। जब तक इन केसेस का फैसला आएगा तब तक किसी न किसी की जो सियासत की लंका है वो जल चुकी होगी। ये हाल-फिलहाल के जो सूचना है उनके मुताबिक तो ये साफ नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब। जी, 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 कटोच जी एक तरफ सुधीर शर्मा कर रहे थे स्वाभिमान रैली, वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनकी पोलें खोल रहे थे, उन पे अटैक कर रहे थे और जबकि उदयवीर जी ने कहा कि कहीं न कहीं भाजपा ने इस भूमाफिया वाले मुद्दे पे खासकर चुप्पी साध के रखी हुई है। जो चुनाव के प्रभारी हैं वहाँ, जो भाजपा का नेतृत्व है, जो इस चीज़ को लड़ रहा है, वहीं सुधीर शर्मा ने भी इसका माकूल जवाब कोई नहीं दिया, हालाँकि और मुद्दों पे वो मुख्यमंत्री को लगातार घेर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सुधीर मेन टारगेट है और बाकी लोग अभी पीछे हैं? क्योंकि तथ्य और लोगों के भी जुटाए जा चुके हैं, फाइल उनकी भी तैयार हो गई है। देखिए नंबर सबका आएगा बारी-बारी, जिन-जिन लोगों ने जो काम किए हैं और जिस तरह से डर के मारे 2 ही कारण हो सकते हैं, लोभ और डर। या जी, तो कोई लोभ था या तो कोई डर था। और अब जो ये बात निकल के सामने आ रही है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़े ही भरोसे के साथ और बड़े दम के साथ ये कह रहा है कि घोटाला हुआ है, ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। और ये चर्चा बड़ी पहले से है कि सुधीर शर्मा जी ने वो इन्वॉल्वमेंट है उनकी, किनके नाम पे और उनके अपने करीबियों के नाम पे जो ज़मीनें उन्होंने खरीदी हैं। और लगभग 1 दर्जन से ऊपर रजिस्ट्रियाँ जो हुई हैं। वो मामला 5 सीएम साहब 5 बहुत जल्दी दर्जन ही 5 दर्जन से ऊपर का आ रहा आंकड़ा। हाँ, तो ये बड़ा बड़ी बात है, 5 दर्जन से ऊपर जी, आज तक किसी नेता के नाम पे हिमाचल शरीफ स्टेट मानी गई है। और हमारे नेता भी बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हुए नेता आगे के बढ़ साथ चुके हैं। लिंक की जा रही हैं, अब निकलता क्या है, उनके करीबी के नाम है कि किसके हैं, लिंक हो रही हैं कहीं न देखिए कहीं, ये चर्चाएँ चल रही देखिए, हैं। ये तो 10 दिन में सीएम साहब ने बोला ही है, ये पता मुझे भी है, आपको भी है, सबको पता है। लेकिन विद प्रूफ और सबके जो इनके काले चिट्ठे थे, उनको लेके मुख्यमंत्री 10 दिन के अंदर एक बड़ा खुलासा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने जो इन्होंने काम किए हैं पिछले सालों में, वो लाने का काम करेंगे। भाजपा ने जो नीति अपनाई पिछले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ भी मैं ये कहना चाहूँगा कोई ना कोई डर रहा होगा। वो शायर की लाइनें हैं ना कि यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता, कुछ ना कुछ डर जी, रहा होगा, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। और इन्होंने जो डर से, क्योंकि इनके घोटाले भाजपा के नेताओं के पास पहुँच चुके हैं और वो घोटाले अब हमारी सरकार जो है, मौजूदा सरकार है। मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि सुधीर शर्मा जी जब युवा कांग्रेस के में थे और सुक्खू जी जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब भी उनका जी, पद छीनना चाहते थे। जब वो पीसीसी के अध्यक्ष थे तब भी पद छीनना चाहते थे। और अब अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तब भी इनको हजम नहीं हो पाया है। और इनका हाजमा जो खराब रहा है, वो हाजमा इतना कहते हैं ना, आपने कहा स्वाभिमान रैली, ये व्यक्ति स्वाभिमान से भरा हुआ नहीं, अभिमान से भरा हुआ है। और इसका अभिमान धर्मशाला की जनता निकाल के छोड़ेगी और अभिमानी व्यक्ति को चुनाव के माध्यम से सत्ता से बाहर करने का काम धर्मशाला की जनता करेगी, क्योंकि इनके घोटाले अब आपके सामने आएंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो 6 विधायक थे, 6 के 6 विधायक कहीं ना कहीं, 6 में से 5 विधायक तो सीधे तौर पे कहूंगा कि बिजनेस के रास्ते से राजनीति में उनका पदार्पण हुआ है। और
बिजनेस को उन्होंने वहां भी राजनीति में आते हुए भी नंबर 1 पे रखने का काम किया है। निश्चित तौर पे बिजनेसमैन व्यक्ति अपने आप अपना पेट भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए जो राजनीति में आते हैं, हिमाचल प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता उनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। नहीं, मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि शहरी विकास मंत्री रहते हुए ये भूमाफिया बन गए। क्या ये सच्चाई है? आपकी सरकार थी आपके और सामने दाग भी कोई नहीं धर्मशाला लगा उस समय, उस पे ऐसा कोई दाग भी नहीं लगा। अचानक ये दाग कहाँ से निकल के आ रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं? ये हमेशा तो छुप छुपा के काम करते रहे। लंबे दाग तो समय के आपके बाद सामने, लग रहे हैं। दाग तो जी आपके सामने अभी नजर आ जाएंगे जब विद प्रूफ मुख्यमंत्री सारे घोटाले को बाहर रखेंगे। धर्मशाला जो है वो हब तो बन ही चुका है, स्मार्ट सिटी है और आगे बढ़ता हुआ शहर है। वहां अगर इतनी ज्यादा रजिस्ट्रियां किसी ने करवाई है व्यक्ति ने, तो कुछ तो समझ के करवाई होंगी। जो अकाली दल के नेता चंडीगढ़ और चंडीगढ़ और मोहाली में कर रहे थे, वही काम धर्मशाला में करने का काम किसी व्यक्ति ने अगर किया है, तो मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए रोकना चाहिए और उनको खुल के मुख्यमंत्री को इनके अगेंस्ट बोलना चाहिए और जो भी तथ्य हैं, जो भी मुख्यमंत्री की बात तथ्य हैं, उनको जल्द से जल्द उजागर कर देना चाहिए। और बाकी लोगों का क्या होगा? औरों के भी उदयवीर जी ने भी जिक्र किया, जैसे हमें भी पता मैंने चला है कहा कि सबका बाकी सबका लोगों के नंबर भी आएगा, साक्ष्य सिरमौर से होते सबका हुए पंजाब का जिक्र किया है इन्होंने, पंजाब तक फैला है। क्या आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, आपका इंडिया गठबंधन भी है, क्या उसका लाभ मिलेगा उनकी जांचों में भी? मैं ये कहना चाहूंगा, गठबंधन कोई भी हो, सरकारें किसी की भी हों, कोई अगर भ्रष्टाचारी है, किसी ने अगर आम आदमी के को लूटा है, अगर किसी ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आम नागरिकों को लूटने का काम किया है, तो उसके खिलाफ खुल के कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। जी चलिए, विशाल नाहरिया जी जुड़े हैं, पूर्व विधायक रहे हैं ये भाजपा के, और उसके बाद ही सुधीर शर्मा जी बने हैं। तो विशाल जी, कहीं ना कहीं ठीक कहा इन्होंने कि धर्मशाला एक रियल स्टेट का हब, स्मार्ट सिटी के कारण कहीं ना कहीं जमीनों की कीमतें आसमानों पे पहुंची, और वहीं अब एक मुख्यमंत्री कह रहे भूमाफिया की संज्ञा दे रहे हैं सुधीर शर्मा को, और कह रहे हैं कि बड़े तथ्य हाथ लगे हैं, खुलासा करेंगे और चंद दिनों के अंदर करेंगे और बताएंगे कि हकीकत क्या है इसकी। जी डॉक्टर साहब, जी सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखो, जिस विषय को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वह जी आज कहीं ना कहीं मुद्दों से हटकर पूरे प्रदेश की जनता का जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अगर वो आज अपने आप को इतना संवेदनशील बता रहे हैं, तो पिछले 18 महीने से कहाँ गई थी उनकी संवेदनशीलता? पिछले 18 महीनों में क्यों नहीं है? इसका मतलब क्या है कि अगर आज आप चुनाव में ये सारी चीजें खोज रहे हो, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले प्रश्न आपके ऊपर खड़ा होता है। अगर आप इतने ही संवेदनशील है, तो मुझे लगता है कि पहले भी 18 महीने में आप ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो मैं तो सीधा बात ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सिर्फ और सिर्फ चुनावों के समय में ये लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर एकजुट होकर जो है वो चुनाव लड़ रही है, चाहे वो 4 लोकसभा के हों, चाहे वो 6 विधानसभा के उपचुनाव हों, और चौका और छक्का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का लगने वाला है। और बौखलाहट इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे पर झलकने को मिल रही है। एक मिनट कटोच जी, जी जी नहीं बोलिए आप। जी तो ये सारे विषयों को देखे, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं, और हमने पहले से ही कहा है, और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं सुधीर शर्मा जी, उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, आपके पास तथ्य हैं तो उनको लेकर आइए। आप चिल्ला चिल्ला कर क्यों कह रहे हैं? अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो उनको पेश करिए, आप कार्रवाई करिए। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आप हैं, प्रदेश के मुखिया आप हैं, कार्रवाई करने के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको किसी से यहाँ पर जो है आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। एजेंसियां जो सीआईडी की बात कर रहे हैं आपके अधीन आती है, राजस्व विभाग आपके अधीन आता है, प्रशासन आपके अधीन चल रहा है, आप कार्रवाई करिए अगर आपको लगता है। परंतु बार बार ये यहाँ पर मीडिया के सामने आने, वाहवाही लूटने के लिए और बयान देने के लिए, मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। और अगर आप सच में ही संवेदनशील हैं, तो आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपकी संवेदनशीलता जो है पिछले 18 महीने से कहाँ थी? आप सुधीर शर्मा जी के साथ जो है पिछले 4 बार यहाँ पर प्रदेश के अंदर विधायक रहे, आप पीसीसी के अध्यक्ष थे, आपने तब कांग्रेस से कार्रवाई क्यों नहीं की? आज ही क्यों आप इतनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं? जी जाहिर है आज इसलिए दिखा रहे हैं कि वो
बागियों के सरगना उनको उपाधि दी है उन्होंने, कहीं ना कहीं बगावत का श्रेय जाता है उनको, इसलिए वो ज्यादा विशाल जी दिखा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि उदय जी ने कहा कि ये जो भूमाफिया वाला एक बड़ा आरोप है, अब इसकी हकीकत क्या निकलती बात की बात है, लेकिन इस पे भाजपा के बड़ा नेतृत्व भी चुप है और सुधीर शर्मा भी पार्टिकुलर इस इशू पे बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या वजह डॉक्टर साहब देखो देखो ऐसा है, आरोप लगाना और उसको साबित करना दो अलग अलग चीजें हैं। कोई भी केसेस आप ले लीजिए, चाहे सिविल में ले लीजिए चाहे क्राइम में ले लीजिए, एलिगेशंस वहां पर फ्रेम होते हैं, पर उसकी कार्रवाई जो वो कोर्ट के अधीन चलती है। आप एलिगेशन तो कुछ भी लगा दीजिए, चुनावी शिगुफे छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो है वहां पर उसका लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है ये इस पे कोई सच्चाई नहीं है। तथ्य विहीन जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर तथ्य हैं तो लेकर आइए और लोगों को दिखाइए। आप क्यों अल्टीमेटम दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मैं 10 दिन के अंदर पेश करूंगा। अरे आपने तो प्रदेश की जनता को भी 10 दिन और 1 महीना बोल बोल के ठग मारा है। आप देखिए कि देखो, आप जिला कांगड़ा की बात कर लीजिए। हम लोगों को कहा कि जिला कांगड़ा को टूरिज्म का हब बनाया जाएगा, टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा, परंतु आज दिन तक एक पत्थर वहां पर नहीं रखा। प्रदेश की जनता का 50% आबादी महिला है। मैं बार बार उस विषय को नहीं लूंगा, 1500 रुपए की बात आ जाती है। आप 10 जी गारंटियों के ऊपर बात कर लीजिए, तो प्रदेश के नहीं, मुख्यमंत्री कहते हैं हाँ जी हमने बोला। अब ये नहीं बोला कि हम एकदम से करेंगे, हम करेंगे कब करेंगे उसकी भी कोई गारंटी और डेट यहाँ पर मुख्यमंत्री जी नहीं बताते। तो मुख्यमंत्री जी देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि संवेदनहीन है हिमाचल प्रदेश के लिए। कोई संवेदनशीलता के साथ उन्होंने कार्य आज दिन तक नहीं किया है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुनावी शिगुफे छोड़ने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं। जी कटोच जी। विशाल मेरा भाई है और विशाल भी वकील है। विशाल ने जिस तरह से कहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको तो नौजवानों की तरह बात रखते हुए ये होना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री उसके खिलाफ प्रूफ लाते हैं और प्रूफ सहित बात करते हैं तो विशाल नरिया जी को कोई तंगी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आज अगर वो भाजपा में चले गए हैं तो क्या आपने भाजपा में आते ही उनको डिटर्जेंट पाउडर से नहला दिया है कि अब उनके ऊपर आरोप लगना बंद हो जाने चाहिए? अगर उनके ऊपर मुख्यमंत्री ने किसी तथ्य के तहत आरोप लगाए हैं तो वो कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि प्रदेश का मुखिया अगर बोल रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें है। और आप भी जानते हैं, मुझे पता है नरिया जी, आप अपने मन के ऊपर अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहिए कि सुधीर शर्मा जी भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, आप भी जानते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि विशाल नरिया जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भाजपा जैसी पार्टी को दिया है और मैंने कांग्रेस को दिया है, वो भी पूरी तरह से हाशिए में धकेले गए हैं सुधीर शर्मा जी को लेते हुए। और मेरी संवेदनाएं विशाल नरिया जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि ये भी एक कार्यकर्ता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री 10 दिन के अंदर जो वो कह रहे हैं कि मैं विद प्रूफ लोगों के सामने जो घोटाला हुआ है, भूमाफिया ने जो घोटाला किया है उसको रखूंगा, तो क्या सुधीर शर्मा जी के खिलाफ आप भी खड़े होंगे, आप भी बोलेंगे? नरिया जी अगर अभी बता दे तो बड़ी मेहरबानी। जी नरिया जी। देखिए भाई साहब, भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ही उठाई है, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो। देखिए मैं किसी भ्रष्टाचारी का सहयोग नहीं देने वाला हूं। अगर जिसने भ्रष्टाचार किया होगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। हम लोग आपके कार्रवाई का जो है समर्थन करेंगे। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं खड़े होंगे, ये मैं बिल्कुल आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूं। देखिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आज प्रदेश के अंदर जो पिछले 1.5 वर्ष में, देखिए आप पॉलिटिकल मुद्दे को यहां पर लेकर आइए, आप 1.5 वर्ष के अंदर आप बताइए कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार जब से काम कर रही है तब से कितनी की डेवलपमेंट को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर बात की है। आप लोग सिर्फ और आपके मुखिया जो है यहाँ पर व्यक्तिगत जो है नए दिन नया बयान लेकर आ जाते हैं, और प्रदेश के आपके जितने भी स्पोक्स पर्सन है वह भी व्यक्तिगत टारगेट लेकर आते हैं। परंतु ये एक चिंता का विषय कि आज दिन तक प्रदेश के मुखिया ने जो है हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। उनका कोई विजन जो है आज दिन तक देखने को नहीं मिला कि किस विजन के साथ वो हिमाचल प्रदेश को आज लीड कर रहे हैं और आने वाले समय में लीड करेंगे। प्रदेश की कमान उनको जो प्रदेश की जनता ने सौंपी है, आप उसके ऊपर चिंतन करिए ना। हम तो बार बार कहते हैं कि ठीक है, डेवलपमेंट जो एक विषय है उसके ऊपर जो है हम लोगों को
एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अगर प्रदेश के मुखिया संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए अगर कोई काम करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे बोलता हूं कि ठीक है, हमारी नहरी जी, मुख्यमंत्री का एक आरोप था कि सुधीर शर्मा ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए और धन कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं। इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि बयान देना, यहाँ पर व्यक्तिगत टारगेट होकर काम करना, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने कोई आज दिन तक बयान नहीं दिया। पिछले 1.5 वर्ष क्यों नहीं आपने यहाँ पर ये सारे बयान लगाए? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 1.5 वर्ष से भी है ना जी, आप इस बात पे भी चिंतन करिए। वो 1.5 वर्ष भी तो पहले बोल सकते थे कि हमारे जो यहाँ से विधायक है वो जो है वो अपनी चिंताएं नहीं दिखा रहे हैं लोगों के प्रति, या धर्मशाला के बीच में काम नहीं कर रहे। पिछले 1.5 वर्ष क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप रहे? यही भी उनसे जो है प्रश्न खड़ा होता है मुख्यमंत्री सुखविंदर जी। बिल्कुल। एक दूसरा सवाल कि जब सुधीर शर्मा इस बार बने विधायक कांग्रेस के, तो आपके ही बड़े नेता हैं धर्मशाला के, उनके शपथ पत्र को लेके उन्होंने आपत्ति उठाई थी कि इसमें जो चीजें दिखाई गई हैं वो हिडन की गई हैं कहीं ना कहीं। वो भी आपकी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगे थे। वो देखिए डॉक्टर ऐसा साहब, भी हुआ है। इसकी सच्चाई बताता हूँ। इस विषय में लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसके ऊपर मैं नहीं बोल पाऊंगा। जी, कोई बात नहीं। चलिए, मैं उदयवीर जी के पास जाऊंगा। उदयवीर जी, कहीं ना कहीं ये जो बेनामी रजिस्ट्रियां हैं, इनकी सुई सुधीर शर्मा के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश हो रही है या घूम रही है? ये तो पता चलेगा मुख्यमंत्री के तथ्यों के बाद, जांच के बाद। लेकिन इतना जाहिर है कि इतनी जमीनों की खरीदो फरोख्त के लिए पैसे कहाँ से आए, मनी ट्रेल कहाँ से हुआ, इस पे भी कोई ना कोई क्या जांच चल रही है सर? अभी तक जो खबरें हैं वो तो बता रही हैं कि सारा कुछ पुख्ता जो है वो पुख्ता ग्राउंड पे चल रहा है, और हकीकत क्या है ये तो भगवान जाने। जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है या जिनके खिलाफ हो रही है, उनको इन मसलों के में ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये बात निकल कर आई है, मनी ट्रेल की बात आई है, या फिर किस तरह से ये सारा जुगाड़ तत्पर हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो शायद कहीं ना कहीं रहा होगा, चाहे गलत रहा हो सही रहा हो। लेकिन बिना उसके ये सब होना, अगर हो रहा है तब भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर ये तथ्यों के आधार पर हो रहा है फिर तो इसका स्वागत होना चाहिए कि अगर कुछ तो सामने आना शुरू हुआ। क्योंकि आप जैसे ये तो मनमोहन और विशाल जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो मेरे को ये एक लग रहा था कि जिस तरह से फ्रंट फुट पे आके ये लोग तमाम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं पर आकर, बावजूद इसके लड़ते हैं। और इन दोनों का राजनीतिक जो ये कहा जा सकता है कि जबरन गर्त में धकेले गए, तो ये दोनों प्राणी तो ये उस श्रेणी में आते हैं। नहीं, तो चलिए, वो इनकी निजी चिंता छोड़िए आप। नहीं, मैं वही लगा हूँ बताने सर, क्योंकि जब इस तरह की चीजें आएंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीजें पॉलिटिक्स के अंदर चलेंगी, तो ऐसे नजारे तो देखने को अक्सर मिलेंगे। क्योंकि आप जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया कि जो मनी ट्रेल है या बाकी जो इश्यूज हैं, तो उन मुद्दों के ऊपर जाएं तो ये साफ नजर आ रहा है कि जो हाथ है वो अब डाल तो दिया गया है। और कांग्रेस का भी यही आज की डेट में नारा है कि हाथ बदलेगा हालात। तो हालात कुछ पॉलिटिकल भी हैं, कुछ सोशल भी हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। तो इन सारी चीजों के साथ अगर देखा जाए तो ये माहौल जो है ये सारे का सारा एक तरह से गड़बड़ दिखाई दे रहा है। तो अब सुक्खू भाई के जो चीजें हैं, जगत सुक्खू भाई हैं, वो क्या नजर दिखाते हैं आगे आके या क्या नहीं दिखाते हैं, तो फंस तो कहीं ना कहीं इतना दावा करके सुखविंदर सिंह सुक्खू भी फंस चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जी, बिल्कुल। बराबर की लड़ाई बिल्कुल, वो चलेगी इस बड़े तरह। बड़े आरोप लगा रहे हैं, खुले मंचों से लगा रहे हैं, एक बिल्कुल मुख्यमंत्री के तौर पे लगा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो पोस्ट पे ही ऐसी बैठे हैं, संवैधानिक पोस्ट है, सारी चीजें हैं, गरिमा में पद है। और अगर कहीं ये आरोप हल्के साबित हुए तो ये भी एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा लेने के होगा। देने पड़ और सकते हैं। अगर कहीं सही साबित हो गए तो शायद फिर हर कोई यही दुआ करेगा कि बीजेपी और कांग्रेस में इसी तरह के झंझावात चलते रहे और कम से कम सियासतदानों के कपड़े फटते हुए नजर आए, और ये लोग बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के कपड़े फाड़े, ताकि आम आदमी को ये पता चल सके कि उनके जो आगे सरमाएदार बन के बैठे हुए हैं सियासत के, उन लोगों का या तो चरित्र कैसा है या फिर उनका व्यवहार कैसा है, जैसे दिखते हैं वैसे ही है, या फिर दिखते और दिखते में क्या फर्क है, ये देखना जरूरी रहेगा डॉक्टर साहब। जी, जी मनमोहन जी,
मनमोहन जी, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अगर ये खुलासे कर देंगे तथ्यों के साथ, तो धर्मशाला का चुनाव तो पलटेगा ही, कहीं न कहीं और जगह भी इसका कोई लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और आम आदमी को भी लाभ मिलेगा। जो उदय भाई ने भी बात कही कि अगर यूं ही चलता रहा और नेताओं की असलियत पता लगती रही, तो ये एक अच्छी बात भी होगी कि लोगों के बीच में नेताओं की असलियत पता लगेगी और लोग अच्छे और बुरे व्यक्ति को समझ पाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि भ्रष्टाचार कहीं भी हो, आम आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कहीं भी हो, उस खिलवाड़ का जवाब चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे कोई मंत्री, चाहे विधायक, चाहे कोई सरपंच हो, उसको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं तो विशाल नेहरिया जी को भी यही बोलूंगा, मेरा प्रश्न भी है इनसे कि अगर मान लो 10 दिन में विद सबूतों के साथ मुख्यमंत्री अगर उनके खिलाफ सारी चीजों को रखते हैं, तो क्या विशाल नेहरिया जग्गी जी के साथ खड़े नजर आएंगे या राकेश चौधरी जी के साथ खड़े नजर आएंगे? ये भी वो स्पष्ट करे, क्योंकि भाजपा ने तो उनके गले में वो घंटी डाल दी है जो घंटी ना बजाए बजती चलिए, है, ना चलिए, वो चलिए। घंटी बजाए किसी से बजेगी। ऐसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को कुचलते हुए जो नई प्रथा हिमाचल प्रदेश में चलाई है, इनके भागने का मैंने शुरू में कहा कि कोई ना कोई दाग या कोई ना कोई समस्या रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इनके काले कर्तव्यों की इन लोगों के काले कर्तव्यों का पता है, तभी ये लोग कांग्रेस को छोड़ के भागे हैं और तभी इनका शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री के आरोपों को लेकर चुप्पी साध के बैठा हुआ है। उनको सब पता है कि इन लोगों ने क्या कारगुजारी की है, इन लोगों ने किस तरह से अपने सरमाए को बढ़ाया, अपने आप को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किया। जी, चलिए, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार हमलावर हैं, पूर्व मंत्री और भाजपा कांग्रेस के बागी भाजपा के चुनाव लड़ रहे धर्मशाला से सुधीर शर्मा के खिलाफ। कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि 10 दिन में खुलासे करूंगा। भूमाफिया के साथ सुधीर शर्मा के नाम को जोड़ा गया और कहीं न कहीं जानकारी उभर कर आ रही है कि सुधीर शर्मा के करीबी लोगों के कुछ तथ्य सीआईडी ने उनके पास दिए हैं। उनके साथ सुधीर शर्मा का क्या सीधा जिक्र है, क्या संबंध है, ये तो जाँच में पता लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अगर सिर्फ ये चुनावी शगुफा छोड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि सुधीर शर्मा को ही लाभ मिलेगा। अगर तथ्य उभर कर आ जाते हैं, तो इस इलेक्शन में कहीं न कहीं सुधीर शर्मा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसका असर बाकी उपचुनावों पे और कांगड़ा पार्लियामेंट पे खासकर कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। अब ये तथ्य क्या है? क्योंकि जानकारी है कि एक सुपर कॉप ये जानकारियाँ जुटाकर एक फाइल मुख्यमंत्री को देने के बाद एक बड़ा पद पा चुके हैं। ज़ाहिर है, सुपर कॉप इन्वॉल्व हैं, तो जानकारियाँ कुछ तथ्यों के साथ ही आई होंगी। अब प्रशासनिक अधिकारी उनको किस तरह से लेते हैं और क्या मुख्यमंत्री के पास फाइनल शेप जाती है और वो खुलासा करते हैं, उस पे बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। क्योंकि घर के बेदी भी कई हैं, सुधीर शर्मा के साथ चाहे बैजनाथ के साथी हों, चाहे धर्मशाला के नए साथी बने हों, वो भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास शुरू से ही सुधीर शर्मा की चुगलियाँ लगाते आए हैं और वो चुगलियाँ अब सबूतों में कैसे बदलेंगी, ये देखना है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।